नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वेनेज़ुएला की अबूरी इंतज़ामिया अमरीका को 30 से 50 मिलियन बैरल आला मेयार का तेल मार्केट कीमत पर फ़रोख्त करेगी। इस मंसूबे पर अमल दरामद की ज़िम्मेदारी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट को सौंपी गई है और तेल जहाज़ों के ज़रिए अमरीकी बंदरगाहों तक पहुँचाया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक इस सौदे से हासिल होने वाली रकम सदारती कंट्रोल में रहेगी और उसे वेनेज़ुएला और अमेरिका दोनों के मफाद में इस्तेमाल किया जाएगा। उधर वाइट हाउस की जानिब से ओवल ऑफिस में एक आला सतही इजलास की तैयारी की जा रही है, जिसमें एक्सॉन, शेवरॉन और कोनोकोफिलिप्स के नुमाइंदे शरीक होंगे। अगरचे वेनेज़ुएला में दुनिया के तेल ज़खायर का बड़ा हिस्सा है, मगर माहिरीन के मुताबिक खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर, कम कीमतें और सियासी बेयकीनियाँ पैदावार में रुकावटें बनी हुई हैं। कैराकस में अबूरी सदर डेल्सी रॉड्रिग्स ने गैर मुल्की कंट्रोल को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुल्क की बागडोर अब भी मकामी हुकूमत के हाथ में है। साबिक़ नायब सदर रॉड्रिग्स ने वाशिंगटन के साथ ताउन के हवाले से मुहतात और मुतवाज़न रवैया अपनाया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिव कुमार ने मंगल के रोज़ कहा कि बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी BDA को अपनी अवामी शबी बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इदारा अपने 50वें साल में दाखिल हो रहा है। गवर्नेंस और शिकायत के अजाले के लिए BDA मुलाजमीन के वर्कशॉप में उन्होंने बदउनवानी के तासुर को ख़त्म करने की बात की और कहा कि तकरीबन 10% मुलाजमीन इदारे की शबीह ख़राब कर रहे हैं। शिव कुमार ने बताया कि निज़ाम में बदउनवानी को समझने के लिए 6 माह की इंटेलिजेंस जमा की गई है। कुछ शोबे दुरुस्त काम कर रहे हैं, लेकिन इस्लाह की ज़रूरत है। उन्होंने तमाम दस्तावेज़ की डिजिटाइजेशन के मंसूबे का ऐलान किया ताकि शफाफियत और कारकर्दगी बेहतर हो सके और कहा कि कुछ मुलाजिम इस तब्दीली के ख़िलाफ़ हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जयनगर, मल्लेश्वरम और चामराजपेट के इलाके मंसूबा बंद हैं, लेकिन बाकी शहर के ज़्यादातर जगहें गैर मुनज़्ज़म हैं। पिछली हुकूमतों पर तनक़ीद करते हुए कहा कि 2010 में मंसूबा बंद पेरिफेरल रिंग रोड की ताख़ीर से उसकी लागत 26,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए हो गई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवदीप रिंडवा ने बताया कि खुसूसी इंटेंसिव रिवीजन SIR के बाद शाया किए गए यूपी के ड्राफ्ट इंतखाबी फहरिस्त से 2.89 करोड़ वोटर खारिज कर दिए गए हैं, जो गुज़िश्ता 15.44 करोड़ में से 18.7% हैं। वजूहात में वफ़ात, मुस्तकिल नक़ल मकानी या मुतअद्दिद इंदराजात शामिल हैं। हतमी इंतखाबी फहरिस्त 6 मार्च को शाया होगी और 6 जनवरी से 1 माह की एतराज़ात की मुद्दत शुरू होगी, जिसमें वोटर फॉर्म 6 जमा करा के एतराज़ कर सकते हैं। अपोजिशन जमातों ने अमल पर सख्त तनक़ीद की। यूपी कांग्रेस के सदर अजय राय ने कहा कि SIR के लिए 1 महीने का वक्त बहुत कम है और ख़ुसूसन बड़ी रियासतें जैसे कि यूपी को कम अज़ कम 5 से 6 माह दिए जाने चाहिए। समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव ने अपनी अहलिया डिम्पल यादव के हल्के में हज़फ किए जाने वाले वोटरों पर शुबा का इजहार किया है। मगरबी बंगाल में वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया है कि इंतखाबी कमीशन ने BJP के IT सेल के मोबाइल ऐप्स इस्तेमाल करके SIR की कार्रवाई की है। TMC MP डेरेक ओब्रायन ने सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी कार्रवाइयों की दरख्वास्त दायर की है। असम में कांग्रेस ने SR ड्राफ्ट रोल में गैर तस्दीक शुदा वोटर इंदराजात की शिकायत की है। इलेक्टोरल कमीशन ने कहा कि मुर्दा, मुंतकिल शुदा और मुतअद्दिद इंदराजात अभी तक खारिज नहीं किए गए हैं। अहम केसेस में क्रिकेटर मोहम्मद शामी शामिल हैं, जिन्हें कोलकाता में SIR तस्दीकी समाअत के लिए हाजिर होना है।
نوبل انعام یافتہ امرتیا سین کے نام میں ہجے کی غلطی ہے، لیکن انہیں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں اور ووٹنگ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دہلی کے ترکمان گیٹ علاقے میں فیض الہی مسجد کے قریب غیر قانونی تعمیرات کو گرانے کا کام چہارشنبے کی رات کو شروع ہوا۔ ایم سی ڈی کی ٹیم 17 بلڈوزر کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچی۔ آپریشن شروع ہوتے ہی علاقے کے مکینوں نے زبردست احتجاج کیا اور بھیڑ پرتشدد ہو گئی۔ یہ کارروائی دہلی ہائی کورٹ کی ہدایت کے تحت ہو رہی ہے۔ پولیس پر پتھراؤ کیا گیا جس میں تقریباً 5 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق حالات قابو میں ہیں۔ حکام کے مطابق مسجد سے لگی ہوئی ڈسپنسری اور شادی ہال کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا۔ انتظامیہ نے پہلے ہی لوگوں کو تجاوزات ہٹانے کا وقت بھی دیا تھا۔ جے ایل این مارگ، اجمیری گیٹ، منٹو روڈ اور دہلی گیٹ کے آس پاس گاڑیوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ بنگلورو میں راکنگ سٹار یش کی 40ویں سالگرہ منانے کے لیے مداحوں نے ایک انوکھا طریقہ اپنایا جس میں نما میٹرو ٹرین کو یش کے خصوصی سالگرہ پوسٹرز اور نیک خواہشات سے سجا دیا گیا۔ یہ پہلی بار ہے کہ کسی فلم سٹار کی سالگرہ پر میٹرو ٹرین کو موونگ ٹریبیوٹ کا اعزاز ملا ہے۔ بھارت کے نوجوان کرکٹر ویبھو سوریہ ونشی نے 2026 میں اپنی شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک اور بڑا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ انہوں نے تیز ترین نصف سنچری بنا کر رشبھ پنت کا 8 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ یہ کارنامہ انہوں نے انڈر 19 میچ کے دوران انجام دیا جہاں ان کی جارحانہ بیٹنگ نے سب کو حیران کر دیا۔ ویبھو نے کم گیندوں میں بڑی اننگ کھیل کر نہ صرف ٹیم کو مضبوط پوزیشن دلائی ہے بلکہ اپنی صلاحیتوں کا بھی بھرپور مظاہرہ کیا۔ کرکٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر وہ اسی فارم میں رہے تو مستقبل میں بھارتی ٹیم کے لیے ایک اہم کھلاڑی ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کی یہ کامیابی نوجوان کرکٹرز کے لیے بھی ایک بڑی مثال بن گئی ہے۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔